पीएम मोदी 28 दिसंबर को रिसर्च सेक्टर में सबसे बेहतरीन काम करने वाली, सबसे बढ़िया काम करने वाली कंपनी परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ अरविंद श्रीनिवास से मिले। अरविंद श्रीनिवास ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी पीएम मोदी से एआई को भारत में और बढ़ाने के लिए शानदार बातचीत हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि इन्हीं अरविंद श्रीनिवास ने 8 दिसंबर 2024 को सोशल मीडिया पर यह कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे भारत के सभी छात्रों, शिक्षकों और रिसर्चर्स को परप्लेक्सिटी प्रो की सुविधा मिल सके। और 20 दिन के अंदर अंदर पीएम मोदी ने अरविंद श्रीनिवास को मुलाकात के लिए बुला लिया। इसके बाद पीएम मोदी इंफोसिस के पूर्व सीईओ और ह्यूमन सेंटर्ड एआई प्लेटफॉर्म पर शानदार काम करने वाले विशाल सिक्का से मिले। पीएम मोदी से मिलने के बाद विशाल सिक्का ने कहा कि एआई के क्षेत्र में हमारी विस्तृत चर्चा हुई है और आने वाले वक्त में एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई है। इसके बाद पीएम मोदी 6 जनवरी को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला से मिले। सत्या नाडेला ने पीएम मोदी से मिलने के बाद कहा कि वो भारत को एआई फर्स्ट बनाने की अपने कमिटमेंट को लेकर बेहद उत्सुक है। इस मुलाकात के 24 घंटे के अंदर अंदर सत्या नाडेला ने यह घोषणा कर दी कि अगले 2 साल में माइक्रोसॉफ्ट एआई के क्षेत्र में भारत में कुल 25,700 करोड़ का निवेश करेगा और अगले 7 साल के अंदर कुल 1 करोड़ भारतीयों को एआई में ट्रेनिंग भी देगा। यह कोई छोटा मोटा ऐलान नहीं है। एआई के सेक्टर में इतने बड़े निवेश का ऐलान अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस, स्पेस और एआई के सेक्टर में भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और आगे भी ये मोमेंटम बना रहेगा। पीएम मोदी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाला वक्त एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस देश के पास एआई की ताकत होगी, उसके पास दुनिया को चलाने की चाबी होगी। इसीलिए पीएम मोदी इस बात पर इतना जोर दे रहे हैं। 10 दिन में उन्होंने ताबड़तोड़ 4 मीटिंग्स कर डाली हैं। वो ऐसे लोगों से मिले हैं जो एआई की फील्ड में दिग्गज माने जाते हैं। यानी 10 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए टेक, डिफेंस, रिसर्च, जॉब और गवर्नेंस फील्ड में ऐसी प्लानिंग कर डाली कि जो भारत की ताकत को एआई वाला बूस्ट देगा। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने यह खुद बताया था कि उन्होंने अपना 2047 का विकसित भारत का प्लान एआई की मदद से बनाया था। इस वक्त में भारत में 706 एआई टेक कंपनीज हैं। पिछले 5 साल में इन कंपनियों ने करीब 20,000 करोड़ की फंडिंग हासिल की है। साल 2027 तक भारत का एआई मार्केट 1,46,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 1,46,000 करोड़ तक, और ये करीब 25 से 35% के सालाना ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा। इस वक्त दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट बेस बन चुका है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में एआई स्किल ग्रोथ 3 गुनी है। पिछले साल ही मोदी सरकार ने इंडिया में एआई मिशन की शुरुआत की। इसके लिए 10,372 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया था। अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट कहती है कि एआई भारत की इकोनॉमी को सालाना 1% और बढ़ा सकता है। इससे अगले 7 साल में भारत की जीडीपी में 6 से 7% की बढ़ोतरी होगी और केवल एआई से ही भारत की इकोनॉमी में कुल 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा होगा। यह कितनी बड़ी बात है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि भारत की जीडीपी अभी करीब 4 ट्रिलियन है। यानी इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को जो टॉप 3 इकोनॉमी में ले जाने का टारगेट है, उस टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी में एआई का इंजन लगा दिया है। एक तरफ पीएम मोदी भारत को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से वो बात समझते हैं कि भारत को सिर्फ ताकतवर हथियारों की ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था की भी जरूरत है जो दुश्मनों के खिलाफ भारत की ढाल बन सके। सैन्य मोर्चे पर भी पीएम मोदी देश को ताकतवर बनाने का काम लगातार करते रहे। मोदी सरकार में ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, और इसी बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ ऐसा खेल खेला कि पाकिस्तान के आंसू निकल गए।
भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की निंदा कर दी और इसका बहुत बड़ा कूटनीतिक महत्व है। भारत ने कहा कि यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो अपने घर की नाकामी को छिपाने के लिए पड़ोसियों को दोष देता है। अब पीएम मोदी की गजब की कूटनीति देखिए। अफगानिस्तान के पक्ष में बयान देकर एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को फंसा दिया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भारत के इस रिएक्शन से गदगद है। वहां की जनता भारत और पीएम मोदी की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। भारत की इस टिप्पणी से पाकिस्तान को जबरदस्त मिर्ची लगी। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब पाकिस्तान ऐसा करता है तो सब उसको घेरने क्यों लगते हैं? दरअसल 24 दिसंबर को आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई। तालिबान ने दावा किया था कि इस एयर स्ट्राइक में उसके 46 नागरिक मारे गए हैं। इस हमले का बदला लेने के लिए तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान मोदी सरकार से इसलिए भी डरा सहमा हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके का नाम लिए बगैर कहा था कि जो भारत ने गंवाया है उसे जल्द हासिल करके रहेंगे। इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि नरेंद्र मोदी हवा में बात नहीं करते और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो कर भी देंगे। पीओके को हासिल करने के लिए भारत के पास कई विकल्प हैं। भारत पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सकता है। भारत अपने ग्लोबल पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अपने तर्क में भारत दुनिया को यह बता सकता है कि वो हमेशा से पीओके को अपना हिस्सा मानता रहा है। 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ कश्मीर के विलय की मंजूरी दी थी। भारत उसका भी हवाला दे सकता है। एक तरीका पाकिस्तान से बातचीत का भी है, हालांकि इसकी संभावना बड़ी कम है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की हालत बिगड़ती जा रही है उसमें भारत पाकिस्तान को मदद के बदले उससे पीओके लेने की डील कर सकता है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पीओके को विदेशी जमीन ही बताता है। मोदी सरकार सैन्य ऑपरेशन के जरिए भी पीओके को हासिल कर सकती है, लेकिन ये लास्ट रिजॉर्ट होगा, आखिरी विकल्प। सबसे बेहतर विकल्प तो यही है कि पीओके के लोग खुद ही इसके लिए आंदोलन कर दें और पीओके में ऐसे जो आंदोलन चल रहे हैं, यार जिस तरह पाकिस्तान की हालत टाइट है और ये आंदोलन वहां लगातार जारी है, उससे तो यही लगता है कि किसी को भी पाकिस्तान के साथ रहने में फायदा नजर आ नहीं रहा है। पीओके पर भारत का फिर से कब्जा होना कोई असंभव बात ऐसे में नहीं लगती। कश्मीर में जब 370 नहीं हटा था तो आप याद कीजिए कि पाकिस्तान कैसी कैसी धमकियां दे रहा था, लेकिन जब हटा तो पाकिस्तान चूं भी नहीं कर पाया। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ने पीओके लेने की ठान ली तो उसे कौन बचाएगा? चीन तो पहले ही भारत से टकराव के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगाएगा तो वहां भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पीएम मोदी के करीबी दोस्त ट्रंप सत्ता में आने वाले। पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लग गया कि जब बॉर्डर पर चीन को भारत की सेना के सामने पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि जब चीन ही भारत के सामने नहीं ठहर रहा, टक्कर नहीं ले रहा, तो उसकी क्या बिसात, उसकी कोई हिम्मत नहीं कि वो पीएम मोदी के सामने फिर कोई हरकत कर सके। इधर पीएम मोदी पाकिस्तान को टाइट किए हुए हैं तो दूसरी तरफ वो चीन को भी उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। भारत चीन के बांध बनाने का विरोध करता रहा है, लेकिन चीन आसानी से बाज आने वालों में से नहीं है, इसलिए मोदी सरकार ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है।